Good morning, class 9th. In polynomial, the last concept is factorization of polynomial using factor theorem. बेटा ये क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेंगे, आर शर्मा में तो रखा है, ठीक है ना। हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम सारे करा दिए थे, सारे मतलब का क्या होता है ये समझा दिया था। आज हम लोगों को बस इस पे प्रैक्टिस करनी है, एक या दो क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, उसके बाद पॉलिनोमियल का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। कल आपके लिए हम एक ही डेट रखेंगे, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। हम नेक्स्ट चैप्टर जो भी स्टार्ट करेंगे वो मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कल हम आप लोगों को लिए एक रिवीजन सेशन देंगे। रिवीजन सेशन में आप लोगों को ये है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और जो नहीं आया मेरे से कल की डेट में पूछो, ठीक है ना। तो आज देखो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम, उस पर हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए एक्स क्यूब फैक्टराइज, सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्टराइज एक्स क्यूब, ठीक है ना, प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 30। एक बार फिर से एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज करना। अभी तक फैक्टराइजेशन के केस में इन 8th क्लास में आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात की थी, ठीक है ना। अभी तक आज तक उसके ऊपर क्वाड्रेटिक के ऊपर जब हम क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर फार्मूला नहीं आया कि इसकी हेल्प से हम चीज़ों को फैक्टराइज कर सकें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक मैथमेटिशियन था, ठीक है ना, बेचारा उसने फार्मूला दिया जिसकी बेसिस पे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस फार्मूले के बेसिस पे फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बेसिस पे नहीं हो रहा है तो। लेकिन उसके ऊपर, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई भी मैथमेटिशियन अभी तक नहीं आया जिसने कोई ऐसा पर्टिकुलर फार्मूला दिया हो कि उसको यूज करो और खट से जो है आप फार्मूला आंसर निकाल दो, ठीक है ना। उस तरह के प्रॉब्लम को आज तक हम हैंडल करते हुए आए हैं विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम एज वेल एज फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना। अब देखिए, जब भी कहीं आपको क्यूब दिखाई पड़े, ठीक है ना, तो पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे बच्चे, जीरोज फाइंड करेंगे ट्रायल मेथड से। क्या बच्चे, ट्रायल मेथड से क्या फाइंड करेंगे, जीरोज। ट्रायल मेथड के लिए जीरो कैसे फाइंड करेंगे, इसको मान लो px, ये हमारे पास पॉलिनोमियल x इक्वल टू 1 पे देखो, 1 पे देखेंगे 1 प्लस 13 प्लस 32 जीरो नहीं आएगा, ठीक है, जीरो नहीं हुआ। x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे, -1 प्लस 13, ठीक है ना, प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, सही है। -1, अगर x इक्वल टू -1 पे बात करते हैं, आप समझो x इक्वल टू -1 की बात कर रहा हूँ, तो -1 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 32 प्लस 32 क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे -33 और प्लस 33। वाह, यहाँ देखो जीरो मिल गया। कैसे हम ट्रायल करेंगे, एक बार 1 पे, फिर -1 पे, 2 पे, फिर -2 पे, 3 पे, फिर -3 पे, ठीक है ना। अनटिल अनलेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमको जीरो ना मिल जाए। देखिए आप यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई, यहाँ पे कह सकते हैं x इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ से जब ये पॉलिनोमियल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये जीरोज हुआ तो बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हो गया बच्चे, इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। और जब फैक्टर हो गया तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। बेशक हमें रिमाइंडर की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बट यहाँ से कॉन्सेप्ट जुड़ सकता है, जब फैक्टर हो गया तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। अब इसको हम क्या करेंगे, आइए देखिए, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, इसको हम डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, ठीक है ना, x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो ये फैक्टर तो निकल गया, बात समझो, हमें फैक्टराइज तो करना है, एक फैक्टर मैंने निकाल दिया। अब रेस्ट ऑफ द मैक्सिमम पावर क्या है, 3। कितने फैक्टर्स होंगे, 3, मतलब मैक्सिमम डिग्री जितनी होंगी उसके उतने ही जीरोज होंगे, उसके उतने ही फैक्टर्स होंगे। सोल्यूशन भी मे और मे नॉट भी, ऐसा भी हो सकता है कि सोल्यूशन भी हो और नहीं हो, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कंडीशंस नहीं फॉलो करती हैं क्वेश्चंस की, तो वो सोल्यूशन नहीं कहलाता, बट वो फैक्टर्स जीरो होंगे। डिवाइड करना आप लोगों को आता है नहीं आता है, उस पर हम आपको ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं कहेंगे, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ क्लास 8। इसको डिवाइड करिए, चलिए कितनी बार जाएगा बच्चे,
कितनी बार जाएगा, बड़ा क्वेश्चन है, एक बड़े वाले क्वेश्चन में ये एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, ये क्या होगा 11 13 माइनस 1 12 एक्स स्क्वायर प्लस के साथ प्लस 32x प्लस 20, कितनी बार जाएगा बेटा 12x बार जाएगा, ये होगा 12x स्क्वायर प्लस 12 माइनस माइनस कटा, ये कितना होगा 20x, यहाँ प्लस होगा प्लस 20, जो साइन यहाँ होगा वही साइन यहाँ होगा, आई थिंक सो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या बार कितनी बार जाएगा बेटा 20 बार जाएगा, ठीक है 20 बार जाएगा, तो ये क्या होगा 20x प्लस 20 माइनस माइनस कट के रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है ना। आइए किस तरह से क्वेश्चंस करेंगे, ये पता है आप लोगों को, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट QUIO, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। क्लास 8 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप जान लो, ये क्या है डिविडेंट है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। तो डिविडेंट मतलब डिविडेंट क्या है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। ये देखो क्वाड्रेटिक आया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास तरीका है, हमारे पास तरीका, उस तरीके को हम यूज कर लेंगे, वो ये है x प्लस 1, 10 टू जा 20, 10 प्लस 2 12, मतलब ये हुआ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बेसिस पे, ये बात आ गई, ठीक है ना। सॉल्व करिए x प्लस 1, x कॉमन लिया यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन लेंगे x प्लस 10, ठीक है ना। ये क्या देगा बच्चे x प्लस 1 x प्लस 10 x प्लस 2, तो ये क्या आ गया, इसके 3 फैक्टर्स, क्या आ गए 3 फैक्टर्स आ गए। तो पहले क्या करना है, एक बार फिर से ध्यान करके सुन लो। अब आपको ये देखना है कि इसके क्वाड्रेटिक के ऊपर के जितने भी पॉलिनॉमियल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, उस पॉलिनॉमियल को हमें चेक करना है कि इसी तरह से ट्रायल मेथड से ही जो हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। तो क्या करना, आप देखो ट्रायल मेथड से पहले जीरो निकालेंगे, जीरो निकालेंगे तो वहाँ से फैक्टर निकल जाएगा, फैक्टर निकालेंगे तो रिमाइंडर रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, वहाँ से डिवाइड करके क्वोशिएंट निकाल लेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बेसिस पे इसको सेट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसको हम इस तरह से फैक्टर कर लेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, उसको और करा दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, इससे आपके दिमाग में सेट हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, ठीक है ना। एक तो मैंने करा दी, आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा, ठीक है ना। दूसरा देख लो, दूसरे तरीके की बात कर लें, दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का है, ठीक है ना। ऐसे ही जिसे 2 क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको समझ में बात आ जाएगी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपके पास कैसा सोल्यूशन होगा। एनसीईआरटी में जाके देखो, इस तरह के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, इस तरह के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं अलग अलग 2 क्वेश्चन करा दिया हूँ, एनसीईआरटी के आप लोग क्वेश्चन करोगे, नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है ना। फैक्टराइज क्वेश्चन हमारे पास है f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। चलिए क्या है क्यूब इसकी, भाई ट्रायल मेथड यूज करते हैं। चलिए ट्रायल मेथड में x इक्वल टू 1 पे चेक करो क्या आया, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, ठीक है ना। 6 6 12, 12 माइनस 1 माइनस 11 प्लस, बोलिए एक ही झटके में हमारा जीरो निकल के आ गया, ठीक है ना। बात समझ गए नहीं। x इक्वल टू 1 पे ये क्या हो गया, एक बार चेक कर लो, 1 माइनस 6 प्लस 11, तो माइनस माइनस 6 माइनस 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलिए इसका मतलब ये हुआ, करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। x इक्वल टू 1 इज द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, एग्री, zeros ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। इसका मतलब ये हुआ x माइनस 1 इज द फैक्टर, और फैक्टर हुआ तो एक लाइन और में एज एडिशनल नॉलेज फॉर एडिशनल पॉइंट फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्या होगा
एक्स माइनस, इसका मतलब ये हुआ बच्चे रिमाइंडर विल बी जीरो। और रिमाइंडर यहाँ से खट से कैलकुलेट करो। आइए कैसे, जगह छोटी पड़ रही थी तब भी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को हमने डिवाइड किया x माइनस 1 से, जो आएगा उसको हम ऊपर लिखते हैं। कितनी बार जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कटा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, कहाँ जाएगा माइनस कितनी टाइम 5x, क्या देगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x, ये हुआ प्लस ये हुआ माइनस, ये क्या दे रहा है बच्चे प्लस 6x माइनस 6, यहाँ कितनी बार जाएगा 6, क्या हो गया 6x प्लस 6, सॉरी प्लस माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस ये प्लस, कट के क्या आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं बच्चे, बार बार आप डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर नहीं लिखूंगा, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 1, दूसरे वाले ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना। अब देखिए ये बात बन गई, यहाँ से हम इसको मिल्टन स्प्लिटिंग से फैक्टर कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए क्या होगा भाई, x माइनस 1 दूसरे वाले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर 3 2 जा 6 3 प्लस 2 5, मतलब ये हुआ माइनस 3x माइनस 2x प्लस c, ठीक है ना। क्या देगा x माइनस 1 x कॉमन x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, है ना। x माइनस 1 x माइनस 3, दिस इज, तो इस प्रकार से एनसीईआरटी में आपके पास क्वेश्चन दिखेंगे आपको। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले भी क्वेश्चन दिखेंगे तो वहां से आप ये कर लोगे, ठीक है ना। क्यूबिक वाले भी दिखने वाले, वहां से 4 क्वेश्चन हमने देखा है, 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के मेथड को यूज करोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना। आई होप यू आर ऑल गेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड, है ना, फॉर योर फ्यूचर्स, फॉर योर स्टडीज, ठीक है। क्वेश्चन आप सॉल्व करो, जो नहीं है अपने से पूछो, ठीक है। आज के लिए इतना बच्चे, थैंक यू।